हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हेलन केलर के कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 6 तक कंप्लीट करने वाले हैं और हम हेलन केलर के इस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिसे आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारा वीडियो देख लें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो कार्यपत्रक 1 श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को आप इसमें लिख लेंगे। इसके बाद है कार्यपत्रक 2 परसर्ग सही परसर्ग भर कर वाक्य को पूरा करें। परसर्ग का अर्थ होता है बच्चों कारक। जैसे ये ब्रैकेट में लिखा है डिब्बे में से, ने, को, किस पर, तो इसे में प्रयोग करना। हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख से रोशनी में आबाद हो सकता है। इन्होंने अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त की। हेलन ने संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलन हिम्मत और हौसला पर अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर को ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। हेलन केलर जो थी ये एक महिला है और इन्होंने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। चलिए तो ये कार्यपत्रक 2 कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 3 शब्द बोध रा के विभिन्न प्रयोग। शब्द बोध रा जो है उसका विभिन्न तरह से प्रयोग किए हैं। नीचे दिए शब्दों में रा का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है। ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। जैसे श्रम, क्रम तो बन जाएगा क्रमशः, क्रमांक, प्रेम, श्रमिक। इसी तरह राष्ट्र है, ट्रक है, ट्रैक्टर, ट्रेन, पेट्रोल, राष्ट्र। फिर है पर्व, गर्व का बनेगा नर्स, कर्कश, शर्म, गर्म। नगर का बनेगा, डगर का बनेगा भवन, भगत, जगत, नगर। इस तरह से ये कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 4 आएगा। ये गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम गद्यांश आप पढ़ लेंगे। नंबर आ, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखें। तो जैसे रंक का अर्थ होता है राजा, उसी तरह पर्वतारोही का अर्थ है पहाड़ पर चढ़ने वाला। मूर्ख का अर्थ है बेवकूफ। भ्रमित का अर्थ है गुमराह करना। श्रम का अर्थ है मेहनत। अब है ब नंबर। राजा का विलोम रंक है। ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखें। मूर्ख का विलोम होगा विद्वान। गर्मी का विलोम होगा ठंडी। फिर है सा रम से बना शब्द श्रम है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखें। जैसे भ्रम, भ्रम को विच्छेद करना है भा प्लस रा प्लस मा, इनको तोड़ना, अलग अलग करना है। व्रत का बा वा प्लस रा प्लस ता। गर्दन का बनेगा गा प्लस रा प्लस दा प्लस ना। गर्भ का बनेगा गा प्लस रा प्लस वा। फिर क्रम का बनेगा का प्लस रा प्लस मा। ड्रम का बनेगा डा प्लस रा प्लस मा। पर्व का बनेगा पा प्लस रा प्लस वा। धर्म का बनेगा धा प्लस रा प्लस मा। इस तरह से कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 5 रा के विभिन्न रूप। रा के रूप, जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो कहाँ लगता बच्चों? वह आगे वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। जैसे रा प्लस माँ बराबर नर्म, रा प्लस माँ बराबर शर्म। इस तरह से बनता है। रा से पूर्व कोई स्वर रहित, रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के नीचे पदेन मतलब उसके पैर के रूप में पैर में लग जाता है, पदेन रूप में। जैसे आ मा प्लस रा बराबर आम्र, पा प्लस रा बराबर प्रा तो बन जाएगा प्रमोद। उदाहरण के अनुसार रा के रूप बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखे हैं। जैसे बाधिर, ये शब्द के बाद में आ रहा है। फिर नजर, ये शब्द के बाद में आ रहा है। उसी तरह शहर, नगर, फिर वर्ष, धैर्य तो बन जाएगा पर्व, गर्व। प्रतिक्रिया, प्रेम तो बनेगा प्रसाद, प्रकाश। फिर है ट्रक, ड्रम तो बनेगा ट्रेन, ट्रैक। कारक हेलन केलर
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कहते हैं बच्चों कारक। कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। जो कारक चिन्ह होता है उसको विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। कारक विभक्ति चिन्ह उदाहरण। अब हम कारक भी देखेंगे, विभक्ति चिन्ह भी कारक के देखेंगे और उदाहरण भी। कर्ता का कारक, कर्ता कारक ने से के द्वारा। किसान ने फसल काट ली, किसान ने फसल काट ली। यहाँ पे ने जो है यह कर्ता कारक है। कर्म कारक तो यहाँ पे को। माँ बच्चे को बुला रही है, माँ बच्चे को बुला रही, यहाँ पे को है जो कर्म कारक है। फिर करण कारक से, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, यहाँ पे से करण कारक है। संप्रदान के लिए का के लिए को। हमने मरीजों के लिए कंबल बिछवाए, संप्रदान यहाँ संप्रदान कारक के लिए है। अपादान से अलग होने का अर्थ, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो यहाँ पे से जो है यह अपादान कारक है। संबंध कारक का के की रारेरी, यहाँ यह बच्चों की किताब है, यह बच्चों की किताब है। की जो है संबंध कारक है। अधिकरण कारक में पर, ऊपर के, भीतर को के पहले। बिल्ली रसोई में है, में जो है यहाँ पे अधिकरण कारक है। फिर है बच्चों संबोधन कारक, हे अरे ओह रे, तो अरे लड़के इधर मत बैठो, यहाँ पे अरे जो है संबोध कारक है। इस तरह से हमारा कार्यपत्रक 5 कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 6, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखें। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ होता है संकल्प लेना। मजबूत इरादे का मतलब अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। अपंगता का अर्थ होता है निःशक्तता। अनूठी मिसाल का होता है एक अनोखा उदाहरण। दृष्टिहीन का अर्थ है नेत्रहीन। बाधिर का अर्थ है विकलांग। अंधकार का अर्थ है प्रकाश से रहित। विस्तृत का अर्थ है व्यापक। फिर है झलक का अर्थ है एहसास। कूच नहीं फेर सका, मीठा नहीं मिठा नहीं सका। विकलांग का अर्थ होता है असमर्थ। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। मशाल का अर्थ होता है बच्चों क्रांतिकारी। ध्वस्त हुआ, नष्ट हुआ। ध्वस्त का अर्थ है नष्ट हुआ। आबाद का अर्थ होता है खुशहाली, खुशहाली। फिर इसके बाद है आपकी शाला में हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगी। आपके भी विद्यालय में हेलन केलर की तरह कई सारे विद्यार्थी होंगे तो आप उनका सहयोग किस तरह से करेंगे, आपको अपना विचार इसमें लिखना है। तो इसे आप स्वयं कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।